ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, सीरीज सॉल्यूशन उसके बाद में अलग है। इसमें लास्ट टॉपिक हमारा है ये, जब वेरिएबल कोफिशिएंट हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर का कर रहे थे तो 4 मेथड थे, 3 मेथड हम हमको बता चुके हैं, ये चौथा लास्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 साल छोड़ के दोबारा आ जाता है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ओके। तो क्या करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, ओके। तो हमने मान लिया u और v इसके CF हैं। जब CF है तो क्या होगा CF हमेशा किसके पार्ट को सेटिस्फाई करता है, उसके LHS पार्ट को। तो दिस विल बी क्या, व्हाट, ये क्या हो जाएगा 0। V भी होगा इसका 0, इसको साइड में रख लिया, ओके, इसको साइड में रख लिया हमने, ऐसा होगा। नाउ अगर ये UV आपका CF है तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा क्या, y इज इक्वल्स टू AU प्लस BV होगा ना। और क्योंकि कंप्लीट है अगर, तो यहाँ पे A और B हमारे कांस्टेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन CF नहीं है, सिर्फ PIB, क्योंकि R इज़ नॉट 0, ओके। तो A B दो जो होंगे वो फंक्शन ऑफ X होंगे, ठीक। नाउ अगर ये कंप्लीट सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने y1 निकाला, मतलब कि इसका एक बार डिफरेंशियल करा, तो y1 इज़ व्हाट, a जब अगर फंक्शन है x का तो a1u प्लस au1, u1 मतलब u का डिफरेंशियल, गॉट इट, प्लस b1v प्लस bv1, ओके। नाउ ये हो गया y1। अब ऐसा कुछ, क्योंकि हम सोल्यूशन जब मानते हैं तो हमारे ऊपर है, तो हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ऐसा कुछ करेंगे कि a1 ऐसे कुछ, a और b ऐसे कुछ हैं कि एक साथ कर लीजिए, a1u, हाँ, au1 प्लस bv1 को एक साथ कीजिए और इनको एक साथ कीजिए, a1u प्लस b1v। ऐसा कुछ a और b ऐसे कुछ हैं कि a1u प्लस b1v की वैल्यू 0 हो रही है, ऐसा कुछ है। मतलब कि a और b जब हमारे फंक्शन है तो ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसा, मतलब कि कह सकते हैं कि उसका एक बार डेरिवेटिव निकालने पे, इसमें जोड़ने में ये 0 आ रहा है, ठीक है, ये सच दैट, ठीक। तो y1 क्या हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो au1 प्लस bv1, ओके, y1। इसका y2 निकाल लीजिए, तो y2 क्या आ जाएगा, a1u1 प्लस au2 प्लस b1v1 प्लस bv2, होगा ऐसा, ठीक है। नाउ ये y2 निकल गया, ये y1 y2 की वैल्यू उठा के किस में रख देंगे, हमारी इस मेन इक्वेशन में, ओके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी हम वैल्यू रख देते हैं, किसकी, y1 और y2 की, और तब देखते हैं क्या आता है। तो रखिए भाई, y2 इसमें रख रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो a1u1 प्लस au2 प्लस b1v1 प्लस bv2 प्लस p y1 की वैल्यू ये au1 प्लस bv1, फिर प्लस q, y की वैल्यू क्या है भाई, y इज व्हाट, au प्लस bv, au प्लस bv, ओके, इज इक्वल टू नॉट 0, इट इज r, ओके। नाउ जरा सा इसमें ढूंढिए, कुछ पेयर बन रहा होगा, किसका, इसका, भाई ये देखिए क्या है, दिस इज व्हाट, u2 प्लस pu1 प्लस qu इज इक्वल टू 0, ये क्या है, v2 प्लस pv1 प्लस qv इज इक्वल टू, क्या ढूंढिए, ये दोनों कहीं इसमें मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो शून्य रखिए, ओके। इन रिजल्ट्स को यूज करके इसको हमने इसमें ले आए, ओके। तो एक ये रिजल्ट और एक कौन सा जो हमने माना था, जो हमें लेके चलना है जिससे कि 0 हो जाए, उससे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1u प्लस b1v, इसको थोड़ी देर के लिए क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस r बराबर 0, ओके,
एंड दिस इज व्हाट इज इक्वल टू 0। तो कुछ तुम्हारे दिमाग में काम कर रहा होगा, एक नियम होता है ऐसा कुछ, दो इक्वेशंस अगर हैं तो इसको हम इनको हम ऐसे लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। याद आया कुछ? ठीक, पुरानी चीज़ है। तो a1 अगर निकालना तो इसको छुपा देते थे, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 0, इसको छुपा दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। याद आया? तो दिस इंटू दिस मतलब कि 0 और दिस इंटू दिस मतलब किसको मान रहे हो? a1 b1 यहाँ x y का काम कर रहे हैं। ठीक, इसको छुपाया तुमने अगर तो क्या आएगा? v1 0 हो गया इंटू rb br, ठीक, और माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, इसको छुपा दीजिए, इसको छुपाया ना, इसमें उल्टा होता है। ठीक, दिस माइनस दिस नहीं होता है, दिस माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का, सही याद है? होगा ना यही? और फिर इसमें क्या हो जाता है? u1 v माइनस v1 u, ठीक है ना? करेक्ट है? जब इसको छुपाओगे, किसको? लास्ट वाले को ना, ठीक। अच्छा हाँ, इसको सॉरी, हाँ 1 को, इसको निकालने के लिए तो छुपाएंगे हम लोग। हाँ, तो क्या हो जाएगा? v1, सही है, करेक्ट है, ठीक है ना? अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे माइनस तो नहीं आएगा ना? नहीं, सही है, ठीक। तो a1 की वैल्यू क्या आ रही है? जैसे ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने निकाला a और a1 b1 ये आ रहा होगा, ठीक है। नाउ जरा देखिए याद, अब इसमें a1 b1 जब आ गया तो a क्या होगा? a1 क्या है? a इज द फंक्शन ऑफ x और a1 क्या है? डिफरेंशियल ऑफ a। तो अगर a चाहिए तो क्या कर लोगे? इसका इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में। गॉट इट? जब a भी आ गए यू विल गेट द सॉल्यूशन, ठीक। अब एक चीज़, अब याद कैसे हो, क्योंकि ये सब तो काम आपको एग्जाम में करना नहीं है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इस पे अटैक करना है। याद कैसे होगा? मैंने कैसे याद किया था मैं बता दूं अपनी ट्रिक। हमारी हिंदू कह सकते हैं उसमें एक तरह से कल्चर में, इंडियन कल्चर नॉट हिंदू, इंडियन कल्चर में वी आर, हम अपने को नेगेटिव बना सकते हैं लेकिन तुमको पॉजिटिव रखते हैं। कहते नहीं पहले आप पहले तुम, ऐसे होता है। तो याद रखो यू आर मतलब तुम पॉजिटिव, वी आर हम वी आर नेगेटिव, ठीक। दूसरे वाले को सम्मान देते हैं ना, वी आर नेगेटिव और यू आर पॉजिटिव, ठीक। गॉट माई पॉइंट और नॉट? अपने कल्चर से देखे तो मैं अपने हिसाब से अपने को याद करती हूँ, आप उल्टा याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारे कल्चर में उसकी बात करें, पहले तुमको बोलते हैं, पहले खुद नहीं बैठ जाते हैं। ओके, तो तुम पॉजिटिव, हम ठीक है नेगेटिव। नीचे याद करने का तरीका क्या है देखिएगा, ऐसे लिखते हैं यू वी, इसका डिफरेंशियल इधर, इसका डिफरेंशियल इधर, ठीक। तो यू वी वन माइनस वी डब्ल्यू वन, वी यू वन होता है। ये मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट बनाए इसका, रॉकिंसन फॉर्मूला ने बताया था एक बार तुम लोगों को, कोई बात नहीं बताया, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसका नीचे इसका नीचे, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे तो यू वी वन आएगा ना माइनस दिस, तो नीचे तो याद हो जाएगा। इसको रॉकिंसन भी बोलते हैं। तो आप लोग क्या कह सकते हो कि a1 इज इक्वल टू वॉट? माइनस वी आर अपॉन डब्लू, और b1 इज इक्वल टू वॉट? प्लस यू आर अपॉन डब्लू। डब्लू को रॉकिंसन फॉर्मूला बोलते हैं। हाँ, इसको डब्लू बोल सकते हैं। एंड डब्लू इज इक्वल टू वॉट? यू वी वन माइनस वी यू वन। आई थिंक मेरे साथ आपको याद हो गया होगा। ए बी निकल आया, सॉल्यूशन इज दिस। थैंक यू।